हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सेस के किसी भी पॉइंट पे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जिसका रेडियस है आर, और इस पे जो टोटल चार्ज इसके सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है क्यू, कैपिटल क्यू। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी किसी एक पॉइंट पी पे जिसकी डिस्टेंस सेंटर से हम मान लेते हैं एक्स। तो इस एक्सप्रेशन को निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो ये डिस्टेंस बच्चों हमने लिया x। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फिलहाल एक्सप्रेशन मौजूद है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ओनली, जो हमने कूलम्स लॉ से निकाल चुके होते हैं, जो हमें पता होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो हमारे पास एक्सप्रेशन है, लेकिन रिंग पे हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो रिंग के सेंटर से डिस्टेंस है x, ये कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा नहीं है कि रेडियस के कंपैरेटिवली रेडियस को नेग्लिजिबल किया जाए। तो हमने क्या किया कि इस एलिमेंट को चार्ज को हमने माना, हमने इस रिंग पे एक स्मॉल एलिमेंटल चार्ज को माना जिसे हमने कहा डी क्यू। ये इतना स्मॉल है कि इसका साइज कंपेरेबल टू दिस डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बच्चों होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके कंपेरेटिवली डी क्यू का साइज बहुत छोटा है, तो मैं इसे कहूंगा इट इज अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर लिखूं बच्चों, डीई ड्यू टू चार्ज एलिमेंट, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई, अब जो डिस्टेंस है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं कहूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देंगे। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट, फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें, तो डायरेक्शन चूंकि पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड होगी अलोंग दिस लाइन, इस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। ठीक है बच्चों, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर मैं इस एंगल को कहूं दिस इज एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। इसका मतलब इसका जो कंपोनेंट अलोंग एक्सिस आएगा दैट इज डीई कॉस थीटा, दैट इज डीई कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट जो पैरेलल आएगा दैट इज डीई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पॉइंट पी पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट। मतलब हमें डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा जो कि सिर्फ एक एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टिल कि जो हमारा एलिमेंटल चार्ज है ये पूरे चार्ज को, पूरे सरकमफ्रेंस के चार्ज को कवर ना कर ले जाए, तब तक हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे एलिमेंटल चार्ज ले रहे हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है, डी साइन थीटा। अगर मान लें कि हम जो चार्ज एलिमेंट है उसकी पोजीशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रखें, तो डीई साइन थीटा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आएगा ऐसे करके आएगा, और डीई साइन थीटा अपोजिट होगा। मतलब हर एलिमेंटल चार्ज के लिए एक डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज एलिमेंट मौजूद है, डायमेट्रिक के अपोजिट एक चार्ज एलिमेंट मौजूद है जो डीई साइन थीटा को कैंसिल कर रहा होगा। तो जो नेट वर्टिकल कंपोनेंट है या नेट डीई साइन थीटा है वो जीरो हो जाएगा। तो आई कैन राइट इंटीग्रल डीई साइन थीटा इज जीरो, क्योंकि बच्चों हर चार्ज एलिमेंट के डायमेट्रिकली अपोजिट एक चार्ज एलिमेंट है जो डीई साइन थीटा को कैंसिल आउट कर रहा है। तो मेरी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी इंटीग्रल डीई कॉस थीटा ओनली। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, it will be integral dE cos थीटा। इस एक्सप्रेशन में बच्चों मैं एक्सप्रेशन को रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के इस इंटीग्रल में रखूंगा और उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रल डीई मैं निकाल चुका हूं, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर मैं कॉस थीटा देखूं तो कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस होगा एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए हम स्लाइड को चेंज कर लेते हैं। यहां तक तो हमने एक्सप्रेशन को लिख लिया है, अब हम इंटीग्रेट करके जरा स्लाइड को चेंज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा, जितने कांस्टेंट से सब बाहर ले लीजिए,
1/4πε0। आगे जो कांस्टेंट है हमारा वो है x, और r और x सारे कांस्टेंट है, तो x ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटीग्रल dq। इंटीग्रल डी क्यू बच्चों क्या है? इंटीग्रल डी क्यू मतलब हमने सारे छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट का इंटीग्रेशन किया, तो पूरे सरकमफ्रेंस पे हम सारे चार्ज एलिमेंट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल चार्ज ऑन द रिंग नजर आएगा, दैट विल बी क्यू। इंटीग्रल डी क्यू विल बी क्यू। So I can simply write the electric field at an axial point due to a uniformly charged ring. It is 1/4πε0 qx over x square plus r square raised to the power 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जिंग एट द एक्सियल पॉइंट। अब बच्चों इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। एट सेंटर ऑफ रिंग, तो सेंटर ऑफ रिंग में जो डिस्टेंस x है ये जीरो हो जाएगी, तो x जीरो रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इज जीरो। और ये आप ना वेक्टर से देख भी सकते हैं कि अगर आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले एक चार्ज एलिमेंट ऊपर की वजह से तो वो नीचे आएगा, और कोई बॉटम पे अगर चार्ज एलिमेंट मौजूद है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा, तो कैंसिल आउट करेगा। तो चूंकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होगी। अब आप मुझे बच्चों बताएंगे कि कौन से पोजीशन पे ऑन द एक्सिस ऑफ दिस यूनिफॉर्मली चार्जिंग कौन सी x की वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। थैंक यू।